आज मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए। भारत मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और दुनिया के सिरमौर बनकर के नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होगा। बहनों और भाइयों, इसीलिए तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा एक ही संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित गोंडा भी आवश्यक है। और विकसित गोंडा के लिए ही यहां की सड़कों को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए ही गोंडा में मेडिकल कॉलेज दिया गया है। विकसित भारत के लिए ही ये 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यहां पर आई हैं। विकसित भारत के लिए ही वनटांगिया समुदाय को आजादी के बाद पहली बार इस डबल इंजन सरकार ने न्याय देने का काम किया है। विकसित भारत के लिए ही आज हम बाढ़ की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपके पास आए हैं। और विकसित भारत के लिए ही 4 दशक से लंबित सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को पूरा करने का काम हुआ है। बहनों भाइयों, कोई सोचता था कि श्रावस्ती भी वायु सेवा से जुड़ेगा? कल ही मैं याद कर रहा था, कल ही मैं देख रहा था, श्रावस्ती में वायु सेवा शुरू हो गई। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है। गोंडा को हम 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, अयोध्या से जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। और 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 8,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ में आपका गोंडा जनपद भी आता है। बहनों भाइयों, विकास ऐसे आगे बढ़ता है। विकास के लिए उस प्रकार का कार्य और उस प्रकार के लोग, आप अनुमान करिए आपके एक वोट ने कैसे देश की तकदीर को बदल के रख दिया। पहले भी आप वोट देते थे, जिन लोगों के लिए वोट देते थे, जिनको वोट देते थे, उनको राम के नाम से भय होता था, राम के नाम लेने में ही संकोच होता था।